हेलो टू एवरीवन। आज जो हमने डिस्कस करना है न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं रिलेटेड विद द प्रोजेक्टाइल मोशन। वैसे ऑलरेडी हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए हैं, उसी को आगे कंटिन्यूटी में प्रोसीड करना है। तो देखिए आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है। अ बॉय स्टैंड्स एट 78.4 मीटर, मींस जो एक लड़का है वो 78.4 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है फ्रॉम अ बिल्डिंग and throw a ball which just enters a window 39.2 meter above the ground। means आपके पास जस्ट एक विंडो है, डायग्राम आपको गिवन है और इसमें है क्या कि एक स्टूडेंट है या जस्ट एक बॉय है, वो क्या करता है बॉल को थ्रो करता है और बॉल क्या करती है जस्ट विंडो से एंटर करती है एंड देन इस टाइप से वो पास आउट होती है। क्लियर। हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। मींस बेसिकली हमने यहाँ पे u का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि किस टाइप से होगा। अब देखिए जस्ट वो यहां से क्रॉस कर रही है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको गिवन है। मींस ये क्या चीज गिवन होगी, मैक्सिमम हाइट आपके पास गिवन होगी। और दूसरा क्या आपके पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये गिवन है। तो अगर यहां से यहां तक का 78.4 मीटर है तो यहां से यहां तक का भी कितना होगा, 78.4 मीटर होगा। मींस एक तरह से आपको हॉरिजॉन्टल रेंज भी पता है यहाँ पे क्या होगी और एक मैक्सिमम हाइट भी पता होगी और इन्हीं का हमने यूज करके क्या करना है, यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम किस टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे पास हाइट, हाइट का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ये हमारे पास फार्मूला होता है। h क्या हो गया 39.2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। मेरे पास ये आ गया। ऐसे मेरे पास क्या है रेंज, रेंज क्या होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। ये फार्मूला होता है। अब रेंज आपके पास कितनी है, यहां से लेकर यहां तक है, मतलब ट्वाइस ऑफ द दिस। मींस मैंने कर लिया 2 इंटू 78 पॉइंट जस्ट अ मिनट 0.4 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। मेरे पास क्या आ गया। अब जस्ट क्या करना है, मैंने इन दोनों को डिवाइड कर देना है कि उससे कैलकुलेशन मेरे पास बेसिकली इजी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करता हूं। तो जैसे देखिए यहाँ पे 39.2 डिवाइड बाय 2 इंटू 78.4 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g डिवाइड बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर तो कैंसल आउट हो गया, g से आपके पास g कैंसल आउट हो गया। अब ये जो मेरे पास साइन 2 थीटा है इसको मैं यहां पे अगर एडजस्ट करके लिखना चाहूं इस टाइप से लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। अब यहां पे क्या होगा, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आएगा, बिकॉज एक साइन है एक कॉस बचा हुआ है, साइन बाय कॉस क्या होगा 10 हो जाएगा और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10 थीटा डिवाइड बाय 4, ये मेरे पास आ जाएगा। और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये इसका ट्वाइस है। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 2 2 4 और यहाँ पे मींस हमारे पास क्या आएगा 1/4 इक्वल टू 10 थीटा बाय 4। 4 4 विल बी कैंसिल आउट। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 10 थीटा इक्वल टू 1। और 10 थीटा का वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट कब होता है, जब थीटा आपके पास क्या होगा 45 डिग्री। मींस यहां से मेरे पास क्या आ चुका है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ चुका है कि कितना है 45 डिग्री। और इसी का मैं यहां पे यूज कर लूंगा। देखिए यहां पे अगर मैं पुट करता हूं, रेंज है मेरे पास, देखिए यहां पे r इक्वल टू क्या है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। ये मेरे पास रिलेशन है। अब थीटा का वैल्यू पुट कर दूंगा, g भी मुझे पता है r भी पता है। r तो मेरे पास क्या था ट्वाइस ऑफ 78.4 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री एंड डिवाइड बाय क्या होगा 9.8। क्लियर। यहां से मेरे पास जी यू आ जाएगा।
अब देखिए साइन 2 इंटू 45 क्या होगा, साइन 90 तो क्या हो जाएगा 1, तो यू स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 इंटू 78.4 इंटू 9.8। अगर मैंने u फाइंड आउट करना है तो इस साइड हमारे पास अंडर द रूट आ जाएगा। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहां से जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 39.2 मीटर पर सेकेंड। तो मींस जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल होगी वो हमारे पास होगी 39.2 मीटर पर सेकेंड। मींस क्वेश्चन जितना देखने में टिपिकल लग रहा था उस टाइप से नहीं है, जस्ट यू शुड हैव द रिलेशन। आपको रिलेशन लर्न करके रखना है, जो मैंने पहले भी बताया। अगर आपको रिलेशंस याद है देन आपने क्या करना है, जस्ट उनकी कैलकुलेशन करनी है। यू शुड नो दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन एंड देन आफ्टर यू हैव टू गेट डिवाइड देम। और अगर आप दोनों को डिवाइड कर लेते हो तो आपके पास यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू आ गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया तो मैंने पुट कर लिया 90 आ गया, sin 90 पता है यहां से u आ जाएगा। मे भी चाहे आपके पास थीटा आ चुके हैं, आप यहां पे भी पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो। मींस इट डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन। क्लियर? एनी डाउट? Now next question is find the angle of projection at which horizontal range and maximum height are equal। वैसे तो क्या है कि हम इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, बट ये है कि ये थोड़ा उससे डिफरेंट है कि उसमें क्या था 3 टाइम्स था, कई बार डबल टाइम भी हो जाता है। मैंने जैसे आपको बताया था तो उसी टाइप से हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हमने डिस्कस करना है हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इक्वल है। मींस आपके पास जो आर है वो किसके इक्वलेंट है, एच के इक्वलेंट है। आर का क्या एक्सप्रेशन होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, और मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। यू स्क्वायर बाय जी से यू स्क्वायर बाय जी कैंसिल आउट, साइन 2 थीटा को कैसे लिख लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस को मैं इस साइड ले गया, ये यहां पे 4 इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन बाय कॉस क्या होगा टेन थीटा, तो हमारे पास क्या आ गया था टेन थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मींस दोनों इक्वल हैं, वी हैव टू इक्वेट देम एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल। एक मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था तो उसमें हमारे पास जर्नल था 4/n, तो n टाइम्स था। n का मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइक जैसे इक्वल हो गए तो 1 टाइम्स हो गया, डबल हो गए तो 2 टाइम्स हो गया, ट्रिपल हो गए तो 3 टाइम्स हो गया। उस हिसाब से आप एंगल को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? एनी डाउट?